राजा मोटर के खिलाफ सर कोई भी कार्रवाई नहीं है। ये देखो इतनी यही का शिक्षा का एसपी साहब को भी मैंने 4 बार मिल लिया साहब, मैं सब न्याय हो रहा है साहब, सब क्या कर लिया। एक आदमी में शहीद को मारा गया, अब मैं भी सभी को इनको मार के मैं नहीं चाहता भी मैं मेरे बच्चों में रहना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। ये मुझे मार देंगे, ये राजा मोटर बहुत पैसे वाला आदमी है, वो मुझे मार देगा। मुझे अपनी जान की और मेरे भाई की जान की मुझे हमें खतरा है। इस बारे में बदला में मुझे मेरे भाई के लाश मिली है सर। मैडम मेरा नाम विनोद कुमार है। क्या मामला है सर? भाई साहब मैं मामला क्या बताऊंगा, आप लोगों के सामने है। सुसाइड किया गया है, क्या कुछ कारण रहे हैं इसके पीछे? मैडम सुसाइड का कन्फर्म नहीं है, मेरा भाई सुसाइड नहीं कर सकता। जी मैडम हम 2 मेरे ताऊ जी के 3 हम 5 भाइयों में से दलेर था मैडम वो। मैडम 31 साल का था वो। क्या नाम था सर? उसका सुरेंद्र कुमार नाम था जी। काम क्या करता था? मैडम मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम है हमारा। जी हमारी मोटरसाइकिल की एक एजेंसी है। जी। तो कारण क्या मानते हैं सर कि क्यों इस तरह का कदम उठाया, या इसके पीछे साजिश किसकी मानते हैं? मैडम सारे पत्रकार भाइयों को सबको पता है, मैं पहले भी आप लोगों के चैनलों के माध्यम से मैंने सीएम साहब से गुहार लगाई थी। जी मेरा डिस्प्यूट चल रहा है राजा हुंडई के मालिक मक्कड़ से। उन्होंने उनके फादर साहब ने हमारे को एक सब डीलरशिप दी थी अक्टूबर 2018 में, जो कि हमने हमारे एक छोटा सा प्रोजेक्ट लगा के जमाल में काम शुरू किया था। मैडम हम स्टार्टिंग से गांव से हैं, गरीबी रेखा से निकले हुए थे। जी। बाइकों का हमारा काम था रिपेयरिंग का। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई क्या? मैं मेरे सीएम साहब के लिए क्या बोलूं। 2 बार गया जी ये तो कल अचानक मैं उन पे आरोप क्या लगाऊं मैडम, मैं उन पे आरोप मैं इनको 10-12 साल से जानता हूँ पहले। तो हुआ कल हम 12 बजे मैं इसकी दुकान पे बैठा था, 12 साढ़े 12 बजे 1-1:30 बज गया था शायद। उस टाइम में इसके चाचा जी का फ़ोन आ गया भी इस तरह से है ना, उसने पॉइजन ले लिया और वो सिविल अस्पताल, हम सिविल अस्पताल की तरफ भाग गए। फिर वहाँ से जीवन ज्योति हॉस्पिटल है यहाँ प्राइवेट, उसमें उसको दाखिल करवाया। जब तक हम गए तो डॉक्टर कह रहा था भी चांसेस बहुत कम है, इसने शायद पॉइजन ले लिया है या किसी ने दे दिया है। जी। तो ये बात तो अभी तक हमें कंफर्म नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मैं इनको जानता, बड़ा हसमुख परिवार था, 3 भाई हैं, ये सबसे बड़ा विनोद है, ये बड़ा इसकी पूरी इज्जत करते दोनों तीनों भाई। और आते रहते, मैं बैठता दुकान पे आता हूँ इनके बार हमारा काफ़ी 7 सालों से यारी दोस्ती भी, हम पार्टनरशिप भी है कई कामों में। जी। तो इसका डिस्प्यूट ये मेरे को पिछले 2 महीने कहने लग गया भी मेरे यार जो राजा हिंडोई वाला है ना, इसने फिर पंगा शुरू कर दिया। तो हमारे यहाँ ना बड़ा घपला है, इसने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किए तो इसको ये करे यार हमारे साथ तो फ्रॉड ही बहुत बड़ा हो गया, 50-60 लाख रुपए का नुकसान हो गया। मैं कह तू FIR करवा दे, थाने में दे दे। तो हम थाने में गए तो वहाँ उन्होंने करा भी ये तो आपका लेन देन का मामला है, कोई बनता ही नहीं, इन्होंने इनके पास बिल हैं, एविडेंस है, काफ़ी है। तो फिर मैं कि चंडीगढ़ चला जा, कहता सैनी, हमारे सैनी साहब को मैं जानता हूँ, इसके जो हॉस्पिटल का उद्घाटन करने आए थे तब भी इसका बेटा है छोटा, उसने उनको एक चित्र भी भेंट किया था बना के, ड्राइंग करता है वो, कई बार उसने ये चित्र उसको दिए। कहता जानकार हो गए मेरे में जाओ, मैं चलो तेरा न्याय मिल जाएगा। वहाँ गया, फिर कोई सुनवाई नहीं, उन्होंने रेफर कर दिया जाके भी जाओ आप मिल लो, लेकिन नहीं हुआ। फिर जब 23 तारीख को CM आए फिर ये आगे रोया उनके जी। और अब आपके सामने ही है, अब रो ही रहे लगातार कल से। तो क्या लगता है कोई साजिश तो अब ये है क्या, वो बार बार यही पूछता था भैया क्या बना, और ये उसको इतनी टेंशन देते भी नहीं थे दोनों भाई। ये दूसरा भाई ये है विजय सुरेंद्र, उसका नाम सुरेंद्र था, 1.5 साल का बच्चा है उसका, और वो
सुबह भी आज भी मंदिर, जैसे कल भी मंदिर गया था, बता रहे हैं अभी कल भी मंदिर गया था, जी। मंदिर जाता था खाटू श्याम मंदिर में। तो मुझे नहीं लगता भी वो इस तरह की हरकत कर सकता था या इस तरह का कदम उठा सकता था जिस हिसाब से बिहेव। अब आप हम सभी के चेहरे देखो, लेकिन इन दोनों के चेहरे देखो, जो परेशानी इनको है वो किसी के चेहरे पे अलग अलग चेहरा बता देता है। तो वो सुबह से उसने अपनी नित्य क्रिया करी है, जो दुकान खोली है, बता रहे हैं। हमें नहीं लगता भी वो इस तरह, लेकिन वो जो परेशानी उसकी मानसिक चल रही थी या किसी ने कैसा कुछ किया, जो मेन कारण तो उसकी एक तरह से इसका मर्डर हुआ है। जी। मर्डर हुआ है इन जो हायर जो कंपनियां वाले, अब जो राजा मोटर है जिसके बता रहे हैं कि 20-30 कंपनियां हैं, तो गरीब आदमी को न्याय नहीं है जी। सीएम के कहने के बाद भी, और सीएम से बड़ी आस थी, ये उनके समाज से भी है। और समाज तो देखो हर खून तो सभी का लाल है जी। और ये युवा बेचारा काम करने वाला था, दिहाड़ी कर रहा था, अपनी मोटरसाइकिल रिपेयरिंग कर रहा था और अपने बच्चे पाल रहा था। तो इस सब के बीच में पुलिस की कार्रवाई क्या है? आज पुलिस की कार्रवाई की वजह से तो हुआ है जी। पुलिस के कार्रवाई कर लेती है, FIR कर लेती है, ये खुश हो जाते भी हमारी FIR होगी, हम आगे न्याय मिलेगा। कोर्ट करता, कुछ भी करता, अगर ये गलत है तो इनको देता। उसमें अपना अपन तो नहीं बता सकते भी ये इनके, वो तो आगे इन्वेस्टिगेशन का मामला था। तो अभी तक जैसे पुलिस से इंसाफ नहीं मिला, तो इस कार्रवाई में, इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की उम्मीद लगा रहे हैं? अब देखो, हम तो उम्मीद यही लगा रहे हैं भी उन पे पर्चा होना चाहिए, और आपके माध्यम से मांग भी करते हैं। लेकिन हमें अब कई अब तरह से कह रहे हैं भी कोई बॉडी को रखो आप, इस तरह का देखो कदम हम तो उठाएंगे नहीं, मैं तो ट्राई नहीं दूंगा भी। इसकी बिरान माटी तो ना करो, बिरान माटी तो इनकी हो चुकी। अगर जिस तरह से सीएम के सामने विरोध में पहले अपनी बात रखी हुई है, जब सीएम साहब आए थे, तो जिस हिसाब से विनोद बताया था, सागर को विनोद था, इसका भाई तो क्या उस एजेंसी में कोई अहम हिस्सा कोई था? ये तो सारे जो भाई तो ये इकट्ठे हैं, तो मिलके चला रहे थे? मिलके इनका घर इकट्ठा है जी। 2 बूढ़े माँ बाप हैं और ये सारा इसको बताते हैं आके। मैंने इसको भी आज भैया अपन यहाँ तो ये देना है, इसको दूध के देने, इसको ये देने हैं, सारा बताते थे। तो ये इकट्ठे थे, वो ऐसा अलग नहीं रहता था, सारे एक ही इनका रोड के ऊपर ही मकान है। और इन्होंने कई किसी के लोन करा के, किसी घर पे लोन करा के, ऐसे करके अपना गुजर बसर कर रहे थे। तो एक तरह से इसकी राजनीतिक हत्या, ये इसकी सिस्टम ने हत्या कर दी है, ये सिस्टम का शिकार हो गया बच्चा। जी सर। मेरा नाम दलीप सिंह है, गांव जमाल है। ये जमाल में 4-5 सालों से एजेंसी करे, अच्छा बिहार है, बहुत बढ़िया, इनके घर आना जाना है। ये जो दबाव में काम हुआ है बहुत गलत हुआ है। सीएम साहब राजा बनाकर भेज देते हैं, वो भी अगर प्रजा को ऐसा न्याय नहीं मिलेगा तो ये वाकायदा बोल के भी गए आपका काम हो जाएगा, इसके बावजूद ये घटना घटी है। तो लगातार मानसिक रूप से बहुत ज्यादा हाँ, ये दबाव पड़ गया। दबाव पड़ने से 31 साल का तो था ही, कोई 40-50 का होता तो कुछ इधर उधर निकल जाता, सो परेशानी से दूर। बच्चापन में ये घटना घटी है। बच्चा भी छोटा है अभी। हाँ, एक तो आप 1.5 साल का बेटा, एक 5 साल का। 19 में तो शादी हुई है, 2019 में इसकी शादी हुई है। तो आपके माध्यम से आप पूरी आवाज़ उठाई तो कुछ संविधान निकले, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। और जो सीएम साहब के सामने रोया था ना जी, अभी इन्हें बताया भी था भाई, सामने रोया था ना जी, अभी इन्हें बताया भी था भाई, झांसी में एक मर्डर हो चुका है पहले हमारे उसका, और ये मेरा भी करवाएंगे, और ये हो गया जी। अब और क्या, इस वो बच्चा आज हमारे साथ नहीं है। ये राजा मोटर जो राकेश मक्कड़ और उसकी मिसिस, उनके कारण ये मेरा भाई सदमे में होके गया है। कम से कम 3 महीने हो गए जी, हमारी कोई ना सुनाई होती है ना कोई बात है। हमारे को फर्जी बिल दे दिए जाते हैं, और जो गाड़ी है, एक गाड़ी जो पल्सर है, जो मान के चलो 5 बार बेच रहे हैं जी वो गाड़ी, ये गाड़ी को, ठीक है जी। इन्होंने बहुत ज़्यादा घपला किया हमारे साथ। ये फर्जी बिल है जी इनके, सारे फर्जी बिल है जी इनके, देखो सब फर्जी काम कर रखे हैं जी हमारे साथ, तो बहुत ज़्यादा गलत। लगातार आपके द्वारा मांग उठाई जा रही थी, सीएम तक हमारी गौर नहीं हो रही है। पुलिस के द्वारा कार्रवाई ना करने के पीछे कारण क्या मान रहे हैं? पैसा वाला है जी वो पैसा वाला है जी, 25-26 शोरूम है उसके, तब हमारी कार्रवाई नहीं हो रही इनकी। ठीक है, ये जब कार्रवाई नहीं हो रही जी मैम, उसके पास 25-26 शोरूम है, वो पैसा वाला बंदा है जी। तो हम गरीब आदमी, हमारी कौन सुनेगा? तो हमारे तो प्रवासन यही नहीं सुन रहे आप, ये देखो जी। जी, तो इतनी बड़ी घटना हो चुकी है आज, इसके बाद भी पुलिस से क्या कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं कि कोई कार्रवाई अब होगी? नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए जी, आपके माध्यम से होनी चाहिए जी, ये कार्रवाई करवाओ जी, होनी चाहिए जी।
आप लोगों के द्वारा भी कोई ठोस कदम लिए जाएंगे अगर पुलिस अभी भी कार्रवाई नहीं कर रही, क्योंकि सीएम तक गुहार लगा चुके हैं, आगे आप लोगों की कोई कार्रवाई रहेगी? नहीं जी, वो पैसा वाला है जी, वो और मरा देगा। अब मेरा भाई मरा है, उसके बाद मेरी बारी आ जाएगी, ये भाई की बारी आ जाएगी, मतलब बाकी लोगों की ताऊ जान जी को के भी लड़कों खतरा की है। बारी आ जाएगी। है पैसा वाला है जी, वो घमंडी बाकी बंदा लोगों है। की जान का भी खतरा है। हाँ जी है जी, खतरा है जी, है क्यों नहीं है जी। अब मेरा भाई जो 31 साल का मेरा भाई है, वो इतना जो दिमाग में इतना प्रेशर बना के ये ऐसा काम किया है, क्या अब तक किया है या किसी ने कराया है ये पता नहीं जी, क्या अब तक किसी ने कुछ किया है इसके साथ, तब भी हुआ है। ठीक है, हमें अन्याय मिलना चाहिए जी। पता क्या लगा था, क्या कुछ सोच रही थी, कहाँ पर मतलब जो बताया जा रहा है सुसाइड की, कहाँ पर मेरा सुसाइड भाई किया गया ये? जो सुबह मंदिर जाके आया है, शॉप पे आया है, शॉप के ऊपर काम किया इन्होंने, ठीक है, जो गाड़ी आई थी सर्विस कर रहा था, ठीक है जी, सर्विस कर रहा था। उसके बाद हमें नहीं पता, तीसरा बंदा कहता है जी तो आपके भाई के क्या पता क्या हो गया, आप आके संभालो उसको। दुकान में ही रहा? हाँ दुकान में था जी। दुकान का भी हाँ ये जनता भवन वाली मार्केट है जी, जनता भवन रामनगरी ऑटो वर्कर्स के नाम पे है जी। पुलिस कार्रवाई करती ना ठीक है जी, दोनों भाई हम जो सैनी ऑटोमोबाइल है, हम दोनों भाई संभालते थे, दोनों भाई। हमारा खुद का जो तीनों भाइयों का खुद का ही काम है वो, ठीक है। हम जो मैनेजमेंट है, जो विनोद भैया और सुरेंद्र भैया संभालते थे, हमको काम करके इनको कागज देते भैया ये आज हम ये करके आए।